फिल्म की शुरुआत अक्टूबर 1972 से होती है, जहां एक रग्बी टीम मैच खेलने के लिए हवाई जहाज से दूसरे देश जा रही होती है। टीम के कई खिलाड़ी पहली बार विदेश जा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों के परिवार वाले भी उनके साथ थे। जैसे ही विमान उड़ा, वो बर्फीले इलाकों की ओर पहुंच गया, लेकिन अचानक जहाज बुरी तरह हिलने लगा। तभी वहां एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया, जिसकी वजह से जहाज का नियंत्रण बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे आने लगा। पायलटों ने पूरी कोशिश की कि जहाज को इस खतरनाक तूफान से बाहर निकाला जाए, लेकिन जहाज काबू में नहीं आ रहा था। अंदर रखी सारी चीजें इधर उधर गिरने लगी। अचानक विमान एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे विमान दो हिस्सों में टूट जाता है। थोड़ी देर बाद विमान का सामने वाला हिस्सा भी बर्फ से टकराकर रुक जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोग आगे की तरफ फेंके गए। सामान बिखर गया। इस हादसे में कई लोग वहीं पर मारे गए। कुछ समय बाद जो लोग सुरक्षित बचे थे, वे फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगे। माहौल बहुत तनाव वाला था। हर तरफ खून फैला था, लेकिन सभी ने हिम्मत जुटाकर एक दूसरे की मदद की। अब दो लड़कियां केबिन खोलकर पायलट के पास पहुंचती हैं, जो बहुत बुरी हालत में था, और अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। रात होते ही तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वे लोग विमान में बने बड़े छेद को सामान और मृत शरीरों से ढक देते हैं। सभी अंदर छिपकर गर्म रहने की कोशिश करते हैं। हर कोई इस घटना से बेहद दुखी था। कुछ डर के मारे चिल्ला रहे थे, जबकि बाकी लोग उन्हें संभालने लगे। अगली सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि ठंड से 4-5 लोग और मर चुके हैं। अब तूफान थम चुका था, इसलिए वे बाहर आए, लेकिन दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। ये जगह बहुत निचले स्तर पर थी और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे यहाँ कब तक फंसे रहेंगे। इसलिए उन्होंने जिंदा रहने की तैयारी शुरू की। वे सारे बैग और सामान चेक करते हैं और खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं। सब काम निपटाकर वे फिर वहीं बैठ जाते हैं। उन्हें थोड़ा खाना दिया जाता है, जिसे वे खा तो लेते हैं, लेकिन मन में चिंता थी कि खाना बहुत कम है और पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। तभी अचानक एक विमान ऊपर से गुजरता है। सबके अंदर उम्मीद जागती है। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि उनकी आवाज़ सुनकर वो विमान रुक जाए, लेकिन ये बेकार था। विमान बहुत दूर था, इसलिए वो चला गया। तीसरे दिन नोंडो नाम की लड़की होश में आती है। नोंडो की हालत बहुत खराब थी, उसका चेहरा भी चोटिल था। फिर भी वो उठकर अपनी बहन के पास जाती है, जिसकी हालत भी खराब थी। जब नोंडो अपने माता पिता के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वे दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहन टूट जाते हैं। अब उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए था। वे बर्फ पिघलाकर पानी बनाते हैं और उसी से जिंदा रहते हैं। उन्होंने बैग के बाहर एक्स का निशान भी बनाया ताकि अगर कोई यहाँ से गुजरे तो समझ सके कि लोग यहाँ फंसे हैं और मदद की ज़रूरत है। अगले दिन एक और विमान आया, लेकिन वो भी उन्हें नहीं देख पाया क्योंकि वो बहुत दूर था। तब उन्हें समझ आया कि सरकार को नहीं पता कि वे कहाँ हैं, इसलिए सरकार के विमान अलग अलग जगह खोज रहे हैं, सही स्थान पर नहीं। अब उन्हें याद आया कि विमान के पिछले हिस्से में कुछ बैटरियां भी थी। अब उन्हें लगा कि शायद उन बैटरियों की मदद से विमान का टूटा हुआ रेडियो चालू किया जा सके, इसलिए उन्होंने सोचा कि उस हिस्से को खुद ही ढूंढना होगा। जैसे ही वे थोड़ा ऊपर चढ़े, उन्होंने देखा कि जहां उनका विमान टूटा पड़ा है, वो जगह ऊपर से दिखाई ही नहीं देती। इसी वजह से कोई भी विमान उन्हें नहीं देख पाया था। ये साफ था कि इस कारण कोई मदद उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अब ऊपर की बर्फ फिसलने लगी, इसलिए वे वापस लौट आए। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक हफ्ते बाद उनका सारा खाना खत्म हो गया। इस इलाके में ना तो कोई जानवर था और ना ही पेड़ पौधे, जिससे वे कुछ खाकर जिंदा रह सकें। इसलिए वे पत्थरों पर फंसी जमी हुई कौवों को खाकर जिंदा रहे, लेकिन उनका स्वाद बेहद खराब था। नोंडो ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मृत लोगों का मांस भी खा लूँगा। कुछ लोग ये सुनकर सहमत थे, जबकि कुछ लोग इस बात पर जोर जोर से बहस करने लगे। समय के साथ भूख इतनी बढ़ गई कि लोगों ने अपने जूते, फीते, यहाँ तक कि सिगरेट तक चबाना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह नोंडो ने देखा कि उसकी बहन भी मर चुकी है। वे टूट गया, पहले माँ बाप और अब उसकी बहन। एक लड़का ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी। अब 21 दिन हो चुके थे। कुछ लोग भूख से पागल होने लगे थे और कुछ भी खाने को तैयार थे, इसलिए बाकी लोगों ने उन्हें मृत व्यक्तियों का मांस खाने की इजाज़त दे दी। कुछ लोग बाहर गए और कांच के टुकड़ों से शवों का मांस काटकर खाने लगे। अब केवल 5 लोग बचे थे जो ये सब नहीं खाना चाहते थे। उनका कहना था कि हम किसी भी हालत में नरभक्षी नहीं बनेंगे, चाहे मर ही क्यों ना जाएं। थोड़ी देर बाद उन्हें बर्फ में एक बैग मिला। अंदर देखकर पता चला कि उसमें एक रेडियो था। उन्होंने दिमाग लगाकर उसके लिए एक एंटीना भी बना लिया। जब उन्होंने रेडियो चलाया तो पता चला कि सरकार ने उन्हें खोजने के लिए 60 से भी ज़्यादा बार विमान भेजे थे, लेकिन वे किसी भी प्रयास में सफल नहीं हुए थे। इसलिए सरकार ने अब मान लिया था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सभी लोग मर गए हैं।
ये सुनकर हर कोई टूट गया। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। अब बचे हुए 5 लोगों को भी मांस खाना पड़ा, क्योंकि अब साफ था कि कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद 3 लड़के विमान के आखिरी हिस्से को ढूंढने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिली। वहां कुछ शव भी थे। रात होने पर उन्होंने वहीं सोने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात बर्फीला तूफान चलता रहा। अगली सुबह उठे तो वे पूरी तरह बर्फ में दबे हुए थे। वे जिंदा थे, लेकिन हालत बहुत खराब थी। एक की आंखें तक नहीं खुल रही थी और बाकी बहुत कमज़ोर थे, इसलिए वे चारों नीचे अपने केबिन की तरफ लौट आए। ये सब देखकर वो लड़का जिसने अभी तक मांस नहीं खाया था, चुपचाप मांस खाने लगा। तूफान लगातार आते रहे। वे लोग विमान के अंदर बातें करके समय बिताने की कोशिश करते थे, लेकिन तभी एक और भारी बर्फीला तूफान आया। ढेर सारी बर्फ विमान के अंदर भर गई। पूरा विमान बर्फ से ढक गया। अब बाहर के लोग बर्फ खोदकर अपने साथियों को निकालने लगे। थोड़ी देर में सभी बाहर आ गए, लेकिन एक महिला जो बहुत नीचे दब गई थी, वो बच नहीं सकी। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। समझ आ गया कि एक और भयंकर तूफान आने वाला है। और फिर वही हुआ। एक और खतरनाक तूफान आया और कई लोग बर्फ में दबकर मर गए। नूमा नाम का एक लड़का गुस्से में पागल हो गया। वे काबू खोकर विमान की खिड़कियां तोड़ने लगा। इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में धंस गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और बर्फ को तोड़ता रहा। 20वें दिन उसने एक बड़ा छेद बनाया, जिसके रास्ते बाकी लोग बाहर निकल सके। बाहर आकर सबने एक दूसरे को गले लगाया। जिंदा बच जाने की खुशी थी। नूमा ने देखा कि उसके पैर पर जहां कट लगा था, वहां अब दर्द नहीं था। इतनी ठंड में उसका पैर सुन्ना पड़ गया था। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और लोग पूरे विमान पर जमी बर्फ को हटाने में सफल हो गए। अब वे फिर से कुछ लोगों को मदद लाने भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन पहले पहाड़ पर गए लोगों में से कुछ अभी भी बहुत बुरी हालत में थे। उनके एक दोस्त के फेफड़ों में पानी भर गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सभी ने मिलकर उसे सीपीआर दिया, मतलब उसे सांस दिलाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे वहीं मर गया। उसकी लिखी हुई चिट्ठी को भी सबने संभाल कर रख लिया। 36वें दिन जैसे ही मौसम साफ हुआ, नूमा और उसका साथी कई कपड़े पहनकर मदद ढूंढने निकल पड़े। लेकिन रास्ते में नूमा गिर पड़ा, क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द था। जब बाकी लोग उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उसका घाव बहुत गहरा हो चुका था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि नूमा को वापस ले जाया जाए, लेकिन नूमा ने कहा, नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। वे किसी तरह लौट आया, लेकिन थकान और खराब हालत के कारण वापस आते ही बेहोश हो गया। उधर जो लोग मदद की खोज में आगे बढ़ रहे थे, वे अचानक खुशी से पागल हो गए, क्योंकि उन्हें विमान का आखिरी हिस्सा मिल गया था। उसे देखकर उन्होंने तुरंत अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया। वहां उन्हें बहुत सामान मिला, काफ़ी साफ कपड़े, खाना और ढेर सारी चॉकलेट। उन्हें वहीं वो बैटरी भी मिल गई, जिसे जोड़कर उन्होंने रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि रेडियो टूटा हुआ था, जो अब पूरी तरह साबित हो चुका था। ये जानकर वे थक कर बैठ गए। उधर नूमा का घाव दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा था। नूमा समझ गया था कि उसका अंत नज़दीक है, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया ताकि उसका हिस्सा बाकी लोग खाकर जिंदा रह सकें। विमान के पीछे वाले हिस्से से उन्हें बहुत सा वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिससे उन्होंने एक बड़ा स्लीपिंग बैग जैसा बना लिया, जिसमें सब आराम से सो सकते थे। फिर उनके छोटे रेडियो पर खबर आई कि उन्हें यहाँ फंसे 60 दिन हो गए हैं, लेकिन एयरफोर्स उन्हें खोजने के लिए आखिरी बार एक विमान भेज रही है, इस उम्मीद में कि शायद वे अभी भी जिंदा हों। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि अब हमें ऊपर की तरफ बढ़कर मदद ढूंढनी ही होगी। तभी नूमा ने बहुत दुखी आवाज़ में कहा, दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना, ताकि अगर तुम में से कोई बच जाए तो मेरी और बाकी सबकी मौत बेकार ना जाए। ये कहने के थोड़ी देर बाद ही नूमा की मौत हो गई। उसके हाथ में एक नोट था जिसमें लिखा था, दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए मरकर अमर हो गया हूँ, यानी मरकर भी जिंदा हूँ। उसके शब्द सुनकर सभी बहुत दुखी हुए, लेकिन इसके साथ उनके अंदर हिम्मत भी जाग उठी। कुछ साथी फिर से मदद ढूंढने निकल पड़े और इस बार वे आखिरकार पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि रास्ता अभी और लंबा है। वे कुछ देर बैठकर सोचने लगे, वापस लौट जाएं या आगे बढ़ें, लेकिन हिम्मत न हारने का फैसला करके वे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उनके प्रयास रंग लाए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें साफ बहता हुआ नदी का पानी मिला। उन्होंने जमकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अचानक उन्होंने दूर एक आदमी को घोड़े पर जाते हुए देखा। उसे देखकर वे खुशी से पागल हो गए। वे मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वो आदमी उनकी भाषा नहीं समझ पाया, इसलिए उसने उनकी तरफ एक कागज़ और पेन फेंक दिया। उन्होंने तुरंत उसमें अपनी पूरी कहानी लिख दी और मदद मांगी। वो आदमी वो कागज़ लेकर तुरंत शहर की ओर भागा और अधिकारियों को दे दिया। एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को तुरंत सूचना दी गई। फिर वो आदमी वापस पहुंचकर नॉन्डो और उसके दोस्त को अपने घर ले गया और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका रिपोर्टर्स से भर गया, जो उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे।
उधर पहाड़ों में फंसे उनके साथी भी रेडियो के जरिए ये खबर सुन चुके थे कि उन्हें बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। सभी ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया ताकि तुरंत निकल सकें। आखिरकार 70 हेलीकॉप्टर्स उस जगह पहुंचे। नॉन्डो और उसके दोस्त की मदद से हेलीकॉप्टरों को देखकर सभी खुशी से रो पड़े। इस तरह बचे हुए 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और उन्हें शहर ले जाया गया, जहां उनके परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे से मिलकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया, क्योंकि इतनी भयानक परिस्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस रात कोई भी अकेला नहीं सोया, सभी एक साथ रहे, क्योंकि उस हादसे का सदमा बहुत गहरा था। लेकिन वे खुश थे कि उन्होंने हार नहीं मानी और इसी वजह से वे जिंदा बच सके। यही सोच और हिम्मत उन्हें उस कठिन समय से बाहर निकाल लाई।